हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। उल्टा शंकु, ठीक है, इस तरह का है जो बर्तन है, इस तरह से है, यहाँ से खुला हुआ है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, उसको पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बतानी है, कितनी है ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें शंकु की ऊंचाई दी गई है। शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, तो शंकु का हम आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई 22/7 r² यानी 5 × 5। r हम त्रिज्या को बोलते हैं, स्क्वायर का मतलब है 5 को 2 बार लिखना, h 8। अब हम देख रहे हैं कि कुछ भी किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमें इन सबको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 22 को 5 से गुना करेंगे 110, 8 पंजे 40, बाय में 7 3 21। ठीक है, ये पीछे जो 2 जीरो हैं उनको ऐसे लिख के 11 चौके 44, इतना आ जाएगा। ये क्या आ गया है? शंकु का आयतन। तो सेंटीमीटर क्यूब हम लगा देंगे। अब इसका 1/4 भाग जो है बाहर निकल जाता है। 1/4 भाग क्या बनेगा? शंकु के आयतन का 1/4 भाग क्या बनेगा? 1/4 गुना 4400/21। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। शीशे की गोली है, गोली की त्रिज्या क्या है? गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर दी हुई है। आयतन निकाल लेंगे। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³ होता है। 4/3 पाई 22/7। r को हमने अब की बार 3 बार लिखना है, त्रिज्या को 3 बार लिखेंगे। 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5, 22 चौके 88, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, बाय में आ जाएगा 7 3 21। क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अक्षर थे, तो 3 अक्षर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। 88 को 125 से गुना करेंगे, तो हम 88 को 125 से गुना करके यहाँ पे लिखेंगे कि क्या आता है। 125 को 88 से गुना कर लेते हैं। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 और 10, ऐसे यहाँ से 0 0 11,000 आ जाएगा। 11,000 बाय में आ रहा है 21। पॉइंट के बाद 3 अक्षर हैं, तो 3 अक्षर पे पॉइंट लगाएंगे, तो इतना आ जाएगा। यही बन गया 11/21। ठीक है, पॉइंट के बाद की जीरो की इम्पोर्टेंस नहीं होती। 11/21। अब हमें निकालना क्या है? बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या। वो कैसे निकलेगी? बर्तन से निकले पानी का आयतन बाय में आ जाएगा गोली का आयतन। बर्तन से निकले पानी का आयतन 1100/21 आ गया था,
और गोली का आयतन आ गया था 11/21। 21 से 21 कैंसिल हो गया, 11 एकम 11, 2 0, तो संख्या आ जाएगी 100। 100 गोलियाँ इसका आंसर आ जाएगा। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन। ऊंचाई 220 और आधार 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। ठीक है, इस तरह से एक लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई हमने 3.14 लेना है इसमें। तो सबसे पहले तो हम इस जो बेलन का और इस छोटे बेलन का, इन दोनों बेलन का आयतन निकाल लेंगे और फिर हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बड़े बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है, 220 सेंटीमीटर, और व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 24 है तो 12 हो जाएगी। ठीक है, और छोटे बेलन की ऊंचाई छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो इन सब का हम आयतन निकालेंगे। तो ये है लोहे के स्तंभ का आयतन हम निकाल लेंगे। लोहे के स्तंभ का आयतन किन किन से मिलके बना है लोहे का स्तंभ, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। देखो बेलन का आयतन का फार्मूला तो सेम ही होता है, पाई r² h, लेकिन दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई अलग अलग है, तो हम इसको r1 और दूसरे वाले को r2 ले लेंगे। ठीक है, अब पाई 3.14 लेना है। r1 जो बड़े वाला है उसकी r1 क्या है, 12, 12 गुना 12 हो जाएगा, स्केयर है ना, तो 12 दो बार लिखेंगे। h1 220 प्लस में पाई 3.14 लेना है। r2 दिया हुआ है 8, 8 गुना 8, और h2 कितना दिया हुआ है 60। ठीक है, अब हमें इसको गुना कर लेना है। इन सबको जब आप गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 99475.2। ऐसे इन सबको गुना कर लोगे आ जाएगा 120.57.6। देखो सबको गुना कर लेना, पॉइंट को मत सोचना, इसको 314 समझ के कर लेना, और जो गुना आ जाएगी फिर ऐसे तो ये पीछे 0 भी आई थी, फिर 1 2 यहाँ पॉइंट, ऐसे यहाँ पे भी गुना करने पर इतना आया था। पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं तो 2। ठीक है, बस सिंपल गुना करनी है और फिर लिख लेना है। इन दोनों को अब जोड़ दो तो आ जाएगा 13, और इस तरह से पूरा सोल्व करके जब हम इसकी जोड़ लेंगे तो 111,532.80 इन दोनों को जोड़कर आ गए। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब लगा लेंगे। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम। ठीक है, और ये इतना जो पूरा है टोटल 532.8 लोहे का द्रव्यमान में हम 8 से सिर्फ इसको गुना कर देंगे। ठीक है, 8 से जब हम गुना करेंगे और फिर हमने इसको साथ में ही गुना, ये ग्राम में है। ठीक है, हम इसका क्या बनाएंगे, किलोग्राम। किलोग्राम बनाने के लिए हम बाय में 1000 कर देंगे। ठीक है, ये सब गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 892.26, क्योंकि किलोग्राम बना लिया था तो किलोग्राम में आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। एक ठोस आकृति है जिसके अंदर शंकु और एक अर्धगोला, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है। एक बेलन है, ठीक है, इसको इसके अंदर, इस ठोस को इसके अंदर इस प्रकार से डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली पर लगे। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पर इसके लगे, इस तरह से इसको डाल दिया जाता है। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या, जो बेलन है बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, जैसे इनकी 60 है, दोनों की 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जो चीज़ें हमें दी हुई हैं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और अर्धगोले की त्रिज्या भी, की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। इसके अंदर हम शंकु प्लस अर्धगोला, ठोस का आयतन निकालना है ना, तो शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से बना है शंकु प्लस अर्धगोला, इस बेलन में डाला गया है। शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन हमें निकालना है। सबसे पहले शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर की 3। हम देख रहे हैं 1/3 को मना रहा है, पाई आर स्क्वायर को मना रहा है ना, और अंदर क्या बचेगा एच, और यहाँ से देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ एच बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और आर बचेगा। ठीक है, 1/3 पाई 22/7 आर का स्क्वायर, आर है 60, 60 गुना 60, एच है शंकु का ऊंचाई है 120, प्लस में 2r यानी 2 गुना 60। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1/3 गुना 22/7, ये 3 से ये कैंसिल हो जाता है, 20 आ जाता है ना। ठीक है, 1/3 कैंसिल हो गया, 20 गुना 60 में 2 0, 6 दूनी 12, 20 को 60 से गुना किया 1200, ये 120, 2 को 60 से गुना करेंगे 120। ठीक है, अगले स्टेप में ये बन जाएगा 240, ये बन जाएगा 22/7, 1200 था, और 120 120 240। ठीक है, ये तो ठोस का आयतन आ गया है, ठोस का आयतन। ठीक है, अब हम निकालते हैं बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन के हमें त्रिज्या तो कितनी दी हुई है बेलन की, बेलन की त्रिज्या हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। हम ये वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं। तो पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, आर का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, त्रिज्या होता है ना आर, और ऊंचाई है 180। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसको, अब इसको हम हमने बताना है कि जब इसके अंदर डाल दिया जाता है, बेलन में ये ठोस डाल दिया जाता है, तो बचा कितना पानी, तो बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन हम घटाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसको शेष बचे पानी का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन।
बेलन का आयतन हमने सोल्व नहीं किया पूरा, 22/7, 60 गुना 60 180, माइनस ठोस का आयतन 22/7 गुना 1200 गुना 240, इतना आया था। ठीक है, अब हम देखते हैं 22/7 दोनों में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, और ये और क्या कॉमन आ रहा है, और तो कंप्लीटली तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो 1200 है 1220 गुना 60 था ना, 20 गुना 60, तो हमने इसको गुना नहीं किया है तो 60 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 22/7 और 60 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या है 60 और 180, 60 गुना 180 माइनस यहाँ से 20 गुना 240, इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 6 दूनी 12, 1320/7, इनकी गुना कर लेते हैं 2 0, 8 6 48, 4 128। ठीक है, माइनस 2 0, 24 दूनी 48, इतना आ जाएगा। को घटा लेते हैं, 0 0 0, 12 में 4 के 8, 1 2 3 0 यहाँ पे है, 1 0 यहाँ है, 4 और 8 से इसको गुना कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 ते 24 और 1 25, 2 8 है 2 10/7। तो ये क्वेश्चन में इसको अगर हम भाग करेंगे तब आ जाएगा 11 31 428.55 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। गोलाकार कांच का बर्तन है, गोलाकार कांच का बर्तन, इसकी बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई, बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर और गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसका आयतन निकाल लिया, तो एक बच्चे ने ज्ञात किया वो 345 है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, पाई 3.14 लेना है। तो हमने इसका आयतन निकाल लेना है। त्रिज्या, अगर व्यास 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। और ये जो बर्तन है, बर्तन का आयतन निकालना है हमने। गोलाकार भाग का व्यास है तो त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या क्या आ जाएगी 8.5/2, और इसको हम 2 से भाग करेंगे। 8.5 को 85 को कर लेते हैं 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, देखो 1 हमने लिया, 2 पंजे 10। अब क्योंकि 8.5 था, 2 चौके 8 आने के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.25। ठीक है, पॉइंट का आपको समझ में आया। 2 चौके 8 आ गया, 8 वाला आ गया, उसके बाद पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगाना है। बर्तन का आयतन में गोले का आयतन प्लस में आ जाएगा बेलन का आयतन। गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r3, और बेलन का पाई r²h। क्योंकि r अलग अलग हैं तो बेलन वाले की त्रिज्या को हम r1 लिख लेंगे। ठीक है, 4/3 पाई को हमने 3.14 लेना है, r3 यानी 4.25 को 3 बार लिखना है, 1 2 3 बार। ठीक है, r3 है यानी 4.25 है r गोलाकार भाग का, तो ये 3 बार, प्लस में पाई 3.14 है, r1 1 दिया हुआ है तो 1 गुना 1 h 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसकी गुना करना है। इसकी गुना करना है तो गुना करने पर जब हम इसको सोल्व कर लेंगे, पूरा गुना करके आ जाएगा 321.39। ठीक है, प्लस में इसको गुना करेंगे, इसको तो 8 से गुना करना है, 1 की तो
गुना जब होती है तो वही आ जाता है, तो जब इसकी गुना करेंगे तो आ जाएगा 25.12। ठीक है, ये गुना करने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं सारी गुना करके दिखाऊँ आपको। जैसे 314 को 8 से गुना किया है तो 8 चौके 32, 3 8 एकम 8, 3 11, 8 12, 8 24 और 1 25। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है तो 2 अक्षर के बाद पॉइंट लग जाता है, पॉइंट बाद में लगा लो। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप गुना करोगे तो गुना तो करनी ही होगी आपको। 425 को 425 से कर लो, फिर जो आएगा उसको 425 से करके, फिर 314 से करके, फिर जो आएगा उसको 4 से गुना करना पड़ेगा। इन सबको गुना करके 3 से भाग कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर 9 और 2 11, 1 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, 5 और 1 6, 2 2 4, 340। अगर ऐसे जमा करने में दिक्कत आती है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐसे लिख के, पॉइंट के नीचे पॉइंट बनाना होता है, फिर आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। ठीक है, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बच्चे ने क्या निकाला था, बच्चे का 345 आया था, जो कि हम कहेंगे सही नहीं है। बच्चे का उत्तर सही नहीं है।